पूरी डीमन स्लेयर सीरीज का अगर कोई बेस्ट आर्क है तो नो डाउट वो इन्फिनिटी कैसल है, क्योंकि इस आर्क में फाइट होती है सारे अपर मून्स और सारे हाशिरास की। एंड वो सारी फाइट्स देख लेने के बाद तुम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द बेस्ट आर्क ऑफ डीमन स्लेयर AKA किमित्सु नो याइबा स्टोरी, मुजान किबुत्सुजी, जिसे डीमन स्लेयर और उबियाशी की फैमिली हजारों सालों से ढूंढ रही है। फाइनली वो उबियाशी मैंशन के सामने खड़ा है और कगाया उबियाशी को मारने आया है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कगाया की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो देखना तो छोड़ो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मुजान कगाया का मजाक उड़ाता है और बोलता है कि मैं तो अमर हूँ, लेकिन तुम जो कि मुझे मारने के सपने देखते हो वो 30 साल से ज्यादा भी जिंदा नहीं रह पाते। तो यहाँ पर बेसिकली वो उबियाशी की फैमिली को ट्रोल कर रहा था। और यहाँ पर हमें बहुत ही नई चीज बताई जाती है कि मुजान किबुत्सुजी और कगाया उबियाशिकी दोनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और क्योंकि मुजान और उबियाशिकी का सेम ब्लड है, इसलिए उबियाशिकी के मेंबर्स को सारे लोग बहुत ज्यादा श्राप देते हैं। और यही वो कारण है कि उबियाशिकी के सारे मेंबर्स अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ मुजान किबुत्सुजी को मारने के लिए, क्योंकि एक तरीके से ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उबियाशिकी फैमिली जो कि एक कर्स्ड फैमिली है, उसमें जो भी बच्चा जन्म लेता है वो कभी भी 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाता, जैसा कि कगाया के साथ हो रहा है। उन सभी को एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो सारे लोग मारे जाते हैं। और इसी श्राप को थोड़ा कम करने के लिए वो लोग प्रीस्ट की बेटी यानी कि पंडितों की बेटी से शादी करते हैं, और ऐसा करने से कुछ हद तक फायदा भी होता है। लेकिन यहाँ पर मुजान को कोई ना कोई बात तो खटक रही थी, क्योंकि उसे पता था कि कगाया को पता है कि मुजान तो जरूर आएगा। तो फिर उसने अपने साथ किसी हाशिरा को या फिर डीमन स्लेयर प्रोटेक्शन को क्यों नहीं रखा? क्यों वो अकेला बस अपने घर में लेटा हुआ है? और मुजान घर के अंदर सिर्फ 4 लोगों को ही फील कर पा रहा था, कगाया, उसकी वाइफ और उसकी 2 बेटियां। इनके अलावा दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर कगाया के पूछने पर मुजान बताता है कि वो चाहता है कि वो नेजुको को खा ले, जिसके बाद वो आराम से सन के नीचे भी खड़ा हो सकेगा और उसे मारने का दूसरा कोई तरीका बचेगा ही नहीं। लेकिन फिर कगाया यहाँ पर बहुत ही बैडस तरीके से बोलता है कि मुजान किबुत्सुजी, तुम्हारा सपना सच नहीं होने वाला। यहाँ पर मुजान को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन में सोचता है कि डीमन स्लेयर्स ने हमेशा मेरी नाक में दम करके रखा है और हजारों सालों से ये डीमन स्लेयर्स मुझे बस परेशान करने का ही काम करते हैं। फिर कगाया बोलता है कि तुमने जितने भी आज तक पाप करे हैं, तुम्हें लगता है तुम उससे बच जाओगे, लेकिन सच तो ये है कि तुम हमेशा से शेर की पूंछ पर पैर रख रहे थे और आज का वो दिन है जब वो शेर पलटकर तुम्हें खा जाएगा। और ये सुनकर मुजान को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। फिर मुजान कगाया के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे बहुत सीरियस होकर बोलता है कि चुप करो, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। और मुजान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है कगाया का सर पकड़ने के लिए। तभी हम लोग एक सीन शिफ्ट देखते हैं जहाँ पर सारे क्रोज, सारे हाशिरास को एक इमरजेंसी समन बुलाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यार उबियाशी मेंशन पर खुद मुजान आ चुका है। इसीलिए सारे हाशिरास दौड़ते हुए मेंशन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम एक हाशिरा मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सानेमी बोलता है कि मास्टर कगाया के पास कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं है, और सारे हाशिरास गियो में से यही पूछते हैं कि कुछ हो सकता है क्या जिससे मास्टर कगाया को थोड़ी प्रोटेक्शन मिल सके। जिस पर गियो में बोलता है कि वो सेम चीज पिछले 8 सालों से पूछ रहा है, लेकिन उबियाशी की फैमिली के लोग हमेशा सिक्योरिटी रखने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी लाइफ की कोई कीमत है ही नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से वो किसी काम के ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि सानेमी सबसे पहले उबियाशी की मेंशन पहुंचता है, और जैसे ही वो मेंशन की तरफ देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि मेंशन में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और तभी वहाँ पर बाकी के हाशिरास भी आ जाते हैं और सभी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। तांजीरो जो कि गियो के साथ मेंशन पहुंच जाता है, वो कहता है कि मैं जलते हुए ब्लड और फ्लैश की खुशबू सूंघ सकता हूँ, जिसका मतलब उस धमाके में पूरी कगाया फैमिली की मौत हो चुकी है। फिर हम देखते हैं मुजान को, जो कि डायरेक्टली एक्सप्लोजन के कांटेक्ट में आ गया था। उसे रीजनरेट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो कगाया और उसके आखिरी मोमेंट्स को गालियां बकता है और समझ जाता है कि कगाया ने मरने से पहले स्माइल क्यों दी थी। हालांकि इस एक्सप्लोजन में कगाया, उसकी वाइफ अमाने और उसकी दोनों बेटियां मारी जाती है। मुजान फिर नोटिस करता है कि इस एक्सप्लोजन के साथ साथ कुछ स्पाइक्स भी थे, यानी कि कुछ कांटेदार चीजें थी जिसकी वजह से मुजान रीजनरेट नहीं कर पा रहा था।
फिर मुजान समझ जाता है कि ये कोई प्लान था और हाशिराज भी यहाँ पर पास ही में कहीं होंगे। फिर मुजान अपनी बॉडी पर कंसंट्रेट करता है और फटाफट से रीजनरेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्लैश सीड आ जाते हैं, जो कि एक ब्लड डीमन टेक्निक है, जिससे बहुत बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की ब्रांचेस एक जगह पर समन हो जाती है और मुजान के अंदर घुसते ही वो मुजान को हिलने से रोक देती है। और जैसे ही वो ब्लैक ब्रांचेस मुजान के आर पार होती हैं, मुजान बिल्कुल हिल नहीं पाता है। फिर मुजान उन ब्रांचेस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है लेडी तामायो की और वो डायरेक्टली मुजान के पेट के अंदर अपना हाथ घुसा देती है। मुजान बहुत ही ज्यादा गुस्से में ये रियलाइज करता है कि तामायो किसी ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर रही है, उसी वजह से वो छुपी भी थी और ये ब्लैक ब्रांचेस भी किसी ब्लड डीमन आर्ट से ही हो रहे हैं। फिर तामायो बड़ी बैडस तरीके से बताती है कि जो ड्रग मैंने अभी अभी तुम्हारे अंदर डाला है वो ड्रग डीमंस को इंसान बना देता है। और मुजान ये सुनते ही कम्प्लीटली शॉक्ड। वो फिर तामायो से पूछता है कि ये इम्पॉसिबल है। तामायो उस पर बोलती है कि ये इम्पॉसिबल था, लेकिन अब ये पॉसिबल है किसी की मदद से। फिर तामायो रोने लगती है और बोलती है कि बस वो चाहती थी कि वो अपनी बीमारी से रिकवर कर ले और अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखे, लेकिन मुजान किबुत्सुजी ने उसकी फैमिली को मार दिया और उसे भी एक डीमन बना दिया। मुजान उससे बोलता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुमने भी बहुत सारे इंसानों को खाया है और सच तो ये है कि इस सब में तुम्हें भी बहुत मजा आया है। जिस पर तामायो रोते हुए कहती है कि उसे पता है उसने गलत काम करे हैं, क्योंकि वो डीमन बन गई थी इसलिए उसे इंसानों को खाना पड़ा, लेकिन वो अपनी गलती का भुगतान करेगी मुजान किबुत्सुजी को मारकर। और तभी मेंशन पर सबसे पहला हाशिरा आ जाता है, जो कि था द स्टोन हाशिरा गियोमे। वो अपने वेपन से मुजान पर हमला करता है और एक ही झटके में वो आधे मुजान की बॉडी को खत्म कर देता है। 23 साल की बहुत कम उम्र में कगाया ओबयाशिकी फाइनली मारा जाता है। मांगा के ऑथर हमें बताते हैं कि कगाया हर दिन उन सारे डीमन स्लेयर्स की ग्रेव पर जाता था जिन्होंने अपनी लाइफ मुजान को मारने के लिए डेडिकेट कर दी, लेकिन उसमें नाकामयाब रहे। वो हर दिन सभी की ग्रेव पर जाता था और हर किसी के नाम को जानता था। फिर गियोमे को याद आता है जब वो पहली बार कगाया से मिला था तब कगाया सिर्फ 14 साल का था और गियोमे सिर्फ 18 साल का था। जब कगाया पहली बार गियोमे को देखता है तब वो देखते से ही बता सकता था कि गियोमे ने उन बच्चों को नहीं मारा था। गियोमे बताता है कि कगाया की आवाज इतनी ज्यादा सूदिंग और सुंदर थी कि गियोमे कगाया की आवाज से ही उसके नेचर को पहचान गया था। जब गियोमे आखिरी बार कगाया से मिला था तब कगाया जानता था कि मुजान जल्द ही आएगा और क्योंकि गियोमे सबसे ताकतवर था इसलिए कगाया की उम्मीदें गियोमे से सबसे ज्यादा थी कि वो मुजान किबुत्सुजी को मार देगा। अब ऑब्वियसली कगाया जानता था कि तुम मुजान का हाथ काट दो या सर, लेकिन वो नहीं मरने वाला, वो वापस से खुद को रीजनरेट कर ही लेगा। लेकिन उसे मारने का भी एक तरीका है और वो है सनलाइट। तो सारे हाशिरास का काम है मुजान को सनलाइट में लाना और मुजान किबुत्सुजी को खत्म करना। फिर हम देखते हैं कि मुजान किबुत्सुजी खुद के सर को वापस से रीजनरेट कर लेता है। मुजान अपने ब्लड डीमन आर्ट से गियोमे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गियोमे उसे आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी वहाँ पर सानेमी आ जाता है और गुस्से में मुजान की तरफ देखकर चिल्लाता है और बोलता है कि फाइनली अब वो मुजान को खुद अपने हाथों से मार सकता है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे हाशिरास पहुँच जाते हैं और तभी गियोमे अनाउंस करता है कि ये जो बंदा तुम लोगों के सामने खड़ा है ये है मुजान किबुत्सुजी, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी मुजान को नहीं देखा था। सारे लोग मुजान का नाम सुनते ही शॉक हो जाते हैं और गुस्से में भी आ जाते हैं। तभी तांजीरो जोर से चिल्लाता है मुजान और उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और उसके साथ ही सारे हाशिरास अपनी ब्रीदिंग स्टाइल एक साथ यूज करते हैं और मुजान पर हमला करने ही वाले थे कि तभी मुजान जोर से हंसने लगता है और तभी सारे डीमन स्लेयर्स के नीचे कुछ दरवाजे खुल जाते हैं और ये दरवाजे इन्फिनिटी कैसल के थे। नाकी में अपने ब्लड डीमन आर्ट की मदद से सारे हाशिरास को इन्फिनिटी कैसल में समन कर लेती है और सारे हाशिरास मुजान को मारने से पहले इन्फिनिटी कैसल में गिर जाते हैं। और तभी तांजीरो बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा मुजान किबुत्सुजी, जिस पर मुजान बड़े बैडस तरीके से कहता है कि अगर मार सको तो मार देना। इसके बाद तांजीरो नीचे इन्फिनिटी कैसल में गिर जाता है और उसके नीचे पहुंचते ही कई सारे डीमंस उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तांजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग की मदद से सारे डीमंस को एक ही झटके में खत्म कर देता है और वाटर हाशिरा गियू भी तांजीरो की मदद करता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ओबोनोई अपनी सर्पेंट ब्रीदिंग की मदद से मित्सुरी के सामने आने वाले सारे डीमंस को
मार देता है और मित्सुरी से पूछता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी, जिस पर मित्सुरी ब्लश करते हुए मना करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गियोमे और मुइचिरो को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे। फिर मुइचिरो गियोमे से बोलता है कि यहाँ पर जितने भी डीमंस को हम मार रहे हैं सभी लगभग लोअर मून्स की लेवल पे हैं, जिस पर गियोमे कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिसके बाद मुइचिरो इमोशनल होके बोलता है कि उसे आज भी याद है जब वो लगभग मर ही गया था, तब और कोई नहीं मेरी मदद के लिए मास्टर कगाया आए थे और मेरे बहुत ही खराब समय में उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट दी। और ये सब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मास्टर कगाया सारे डीमन स्लेयर्स को एक जैसा ही मानते थे। और तभी मुइचिरो की आंखों में आंसू और गुस्सा भर जाते हैं, ये कहते हुए कि मुजान किबुत्सुजी ने मेरे मास्टर को नहीं मेरे सेकंड फादर को मारा है और अब फर्क नहीं पड़ता कि मुजान कितना पावरफुल है, मैं उसे नर्क पहुंचा कर ही दम लूंगा। और इस बात पर गुस्से में गियोमे बोलता है मैं भी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सानेमी को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में कहीं बैठकर रो रहा था। सानेमी सोचता है कि वो मास्टर कगाया को नहीं बचा पाया और इस चीज से सानेमी बहुत ज्यादा ही गुस्से में था। तभी वहाँ पर कुछ लोअर मून लेवल के डीमंस आ जाते हैं, लेकिन सानेमी एक ही झटके में सभी को खत्म कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं इनोस्के को, जो कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर आ चुका है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है एज एवर, क्योंकि वो अपने नए मूव्स अलग अलग डीमंस पर ट्राई करना चाहता था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जेनित्सु को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में दौड़ रहा था और किसी आवाज का पीछा कर रहा था, ये कहते हुए कि ये जो बंदा है इसे माफ नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू को, जिसे पास ही के रूम में से खून की बदबू आती है। जैसे ही शिनोबू उस गेट को खोलती है, वो देखती है कई सारी लड़कियों की लाशें एक ही जगह पर बिछी हुई थी और उन सभी के ऊपर बैठा था एक डीमन, जो कि और कोई नहीं अपर रैंक 2 डोमा था। और तभी शिनोबू को याद आता है कि उसकी बहन ने उसे बताया था कि जिस डीमन ने उसे मारा है वो डीमन अपने सर पर ताज रखता है, लाल कलर के कपड़े पहनता है, उसकी आंखें रेनबो कलर की हैं और उसके हाथ में गोल्डन कलर के फैंस भी हैं, जिससे वो समझ जाती है कि डोमा ने ही उसकी बड़ी बहन को मारा था। और जैसे ही शिनोबू ये समझ जाती है, उसका गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जेनित्सु को, जो कि किसी रूम के अंदर एंटर करता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बाहर निकलो। तभी सामने वाले गेट में से एक डीमन बाहर निकलता है, ये कहते हुए कि अपने सीनियर से कोई भला ऐसे बातें करता है, तुम अभी भी पहले की तरह ही हो डरपोक जेनित्सु। इस बात पर जेनित्सु गुस्से में बोलता है कि अब कायगा को उसका सीनियर नहीं है, अब वो एक डीमन है, यानी कि उसका दुश्मन। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तांजीरो और गियू इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे और इन्फिनिटी कैसल बार बार दोनों डीमन स्लेयर्स को अलग करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर डीमन स्लेयर्स का एक कौवा आ जाता है और सारे डीमन स्लेयर्स को ये बताता है कि कोचो शिनोबू अपर रैंक 2 डोमा से लड़ती हुई मारी गई है। शिनोबू की मौत की खबर जैसे ही डीमन स्लेयर्स को मिलती है, वो सभी शॉक रह जाते हैं। तांजीरो खुद को रोने से रोकता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है, लेकिन साथ ही में वो नोटिस करता है कि इन कौवों के ऊपर कुछ पेपर टेलिस्मेंस लगे हुए हैं और ये एक ब्लड डीमन आर्ट है, जिसकी वजह से ये कौवे डीमंस को दिखाई नहीं देते। फिर हम लोग देखते हैं डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स में किरिया उबियाशिकी को, जो कि कगाया उबियाशिकी का बेटा है और उसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। और कगाया उबियाशिकी की मौत के बाद किरिया बन चुका है डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर और उसके साथ उसकी 2 बड़ी बहनें भी उसकी मदद कर रही है। और भले ही किरिया की फैमिली कुछ देर पहले ही खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी वो बिना इमोशनल हुए उसके काम पर फोकस कर रहा है। तो बेसिकली ये लोग कौवों की और डीमन आर्ट की मदद से पूरे इन्फिनिटी कैसल का एक रफ स्केच बना रहे हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में या किस जगह पर हाशिरास और डीमंस हैं। और उन कौवों की मदद से वो लगातार हाशिरास के कांटेक्ट में भी हैं और जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन देनी होती है, ये लोग कौवों के द्वारा दे देते हैं। जैसे कि अभी अभी शिनोबू की मौत। कगाया उबियाशिकी बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे और अपनी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की